हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल एग्जाम बडी पे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे घड़ी की। आइए समझते हैं कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को और देखते हैं अगर आप एक घड़ी के डायल को ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह की स्थिति हमको सामने नजर आती है। ये मान लें हम 12, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 और इसमें हम देखते हैं कि मेनली आपको दो सुइयां रिप्रेजेंट की जाती है। तो एक तो ये मिनट की सुई और दूसरी ये घंटे की सुई। मिनट्स हैंड, आवर्स हैंड। अब हम पहले पॉइंट की बात कर ले अगर, तो पहला पॉइंट ये है कि जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई एक मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो आप जानते हो कि ये पूरा सर्किल जो है 360 डिग्री का है, 360 डिग्री का। और 360 डिग्री का जो सर्किल है वो मिनट की सुई के द्वारा चलते 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 इस तरीके से 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में वो 360 डिग्री का जो एक डिस्टेंस है वो कवर कर लेती है। भाई मिनट की सुई ये है और 1 घंटे बाद वापस वो इसी पर आ जाएगी। यानी कि 1 घंटे में, अगर हम बात करें 1 घंटे में बराबर 60 मिनट में वो 360 डिग्री को कवर करती है। तो 1 मिनट में वो कवर कर लेगी 360 बटे 6 डिग्री। तो 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री कवर करेगी? 6 डिग्री को कवर करेगी। क्लियर इतनी बात? अब देखिए एक और पॉइंट को समझते हैं। अगर बात करें हम, जब मिनट की सुई चलती है तो उसकी चलने की वजह से पीछे पीछे घंटे की भी सुई चलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मिनट की सुई की चलने की वजह से घंटे की भी सुई चलती है। तो बात ये आती है कि घंटे की जो सुई है, घंटे की सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी दूरी को तय करती। अब देखिए हम पहले इसको इस तरीके से समझे कि अगर ये मिनट की सुई 1 घंटे के बराबर का समय कवर करे, यानी कि हम अगर इसको इस तरीके से लें, 1 घंटे बराबर 60 मिनट में घंटे की सुई में, घंटे की सुई चलती है तो आप जानते हो वो क्या करेगा। मामला देखिएगा यहां से 1 घंटे बाद की स्थिति, मिनट की सुई चलेगी 60 मिनट इस तरीके से, और घंटे की सुई 3 से आ जाएगी किस पे? 4 पे। तो आप जानते हो
ये जो डिस्टेंस है ये 5 मिनट की दूरी होती है, और 1 मिनट की वैल्यू अभी आपने देखा कितनी थी, 6 डिग्री। तो 5 मिनट का मतलब क्या हुआ, ये 30 डिग्री का डिस्टेंस यहां पर है। तो हम ये कह सकते हैं 1 घंटे में या 60 मिनट में घंटे की सुई चलती कितना, 30 डिग्री। तो बात ये आती है, अगर 60 मिनट में घंटे की सुई 30 डिग्री चलती है तो 1 मिनट में वो चलेगी 30/60, 1/2 डिग्री। ये सबसे बेसिक बात है, इसको आपको बहुत स्ट्रांगली ये बातें समझनी है आपको। इतना क्लियर। अब आगे चलते हैं, इसके थोड़ा सा बहुत बेसिक बातें आएंगी, बहुत से डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन ये आता है आपका कि 5 से 6 या 6 से 7, 5 से 6 ले लीजिए आप, 5 से 6 बजे के मध्य किस समय दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा, या कहेंगे 5 से 6 के मध्य किस समय दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनेगा, या कहेंगे 5 से 6 बजे के मध्य किस समय दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी या 0 डिग्री फॉर्म करेंगी। मेरा ये कहना है, ऐसे प्रश्नों में कुछ बातें पहले समझ लें कि प्रत्येक घंटे तथा मिनट की सुई के मध्य 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है। 2 बार बनता है, याद रखना, क्योंकि जब कभी दोनों सुइयों के मध्य 15 मिनट का अंतर होगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि 1 मिनट की वैल्यू डिग्री में अगर है तो वो 6 डिग्री की है। तो 15, 15 6 या 90, आप देख सकते हो यहां पर, ये देखिए 90 डिग्री का कोण है कि नहीं है। 3 बजे 15 मिनट का अंतर है कि नहीं है, देखो 5 10 15। ऐसे ही याद रखना, जब कभी दोनों सुइयों के बीच, और ये स्थिति 15 मिनट की दूरी की स्थिति दोनों सुइयों के बीच प्रत्येक घंटे कितनी बार आएगी, 2 बार आएगी। आप देख सकते हो यहां पर कि जैसे मैं बात करूं, ये देखिए, ये मिनट की सुई मान लीजिए आप, 3:30 पे, यहां नहीं तो यहां पर 90 डिग्री बन जाएगा। बात समझ रहे हैं, 3 बजे 90 डिग्री, 3:30 के आसपास आगे तो भी 90 डिग्री। कहने का मतलब सिर्फ ये है, प्रत्येक घंटे दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है। लेकिन 24 घंटे में 24 घंटे में यह घटना 44 बार घटती है। ये हमें ध्यान रखना है। कारण उसका ये है, अगर आप ध्यान से समझें तो देखिए, जैसे ये 2 बजा हुआ है, अब मैं 2 से 3 के बीच की बात करूं तो 2 से 3 के बीच ये 90 डिग्री का कोण कब बनाएगी,
भाई अब मिनट की सुई तो अभी आगे चलेगी, अभी तो यहाँ 60 डिग्री का ही कोण है ना, आगे चलेगी तो 2 के आगे चलिए, ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, यानी एक स्थिति ये बनेगी 2:25 के आसपास 90 डिग्री। फिर आगे चलेगी तो आगे जाकर के 3 बजे ये स्थिति आएगी। अब 2 से 3 के बीच में एक तो 2:25 पे 90 डिग्री का कोण बना, दूसरा बना है आपका 3 बजे। तो ये जो 3 बजे वाला बनता है, आप इसको चाहो तो 2 से 3 के रिगार्डिंग कंसीडर कर लो, या इसको 3 से 4 में गिन लो, क्योंकि बना तो एक ही बार है भाई। अब बात करें 2 से 3 के बारे में, 2 बार बन गया, आपको कहे 3 से 4 के बीच में कितनी बार बनेगा, तो 3 से 4 में 3 वाला तो गिन गया, हो गया, और आगे बनेगा जाकर के 3:30 पे 90 डिग्री। और फिर देखो ये 4 बजे तक नहीं बनेगा, कोई भी 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 से लेकर के 4 बजे के बीच 3 टाइमिंग ऐसी हैं, 2:25, 3 बजे, 3:30। घंटे कितने हैं, 2 घंटे, प्रत्येक घंटे 2 बार बनता है, तो 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, लेकिन बनता कितनी बार है, 3 बार। तो इसका मतलब ये हुआ एक यहां पर कम बनता है। और ऐसे ही बेटा याद रखना, जो 8 से लेकर के 8 बजे से लेकर 10 बजे के भी 2 घंटे, यहां पर भी 4 की बजाय 3 बार बनता है। तो 12 घंटे में ये 2 कम हो जाते हैं, 12 घंटे में 2 कम हुए, 24 घंटे में 4, ठीक है, 24 घंटे में टोटल कितना कम हो गया, 4। तो वैसे तो 24 2 जा 48 होना चाहिए, 4 कम कर दीजिए तो कितना है, 44, ये याद रखिएगा। चलिए और देखते हैं, थोड़ा सा मामला समझ लें। ऐसे ही प्रत्येक घंटे दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण एक बार बनता है। कितनी बार बनता है, एक बार बनता है। लेकिन 24 घंटे में यह घटना 22 बार होती है। प्लीज बात को समझना, वो क्या स्थिति है, देखिए। बारह एक देखिए, दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण का मतलब हुआ 30 मिनट का अंतर, 30 मिनट का अंतर, 15 मिनट पे 90 डिग्री तो 30 पे 180। और ये घटना प्रत्येक घंटे एक ही बार होगी। मैं एग्जांपल समझाता हूं, देखिए 3 से 4 के बीच 180 डिग्री कोण कब बनेगा, जब ये मिनट की सुई चलते चलते चलते, ये देखिए 3:45 पे, आपको सर जी 3:45 पे क्या घंटे की सुई 3 पे ही रहेगी, नहीं रहेगी, कुछ ऐसे होगी, कोई बात नहीं, चलो यहां बनेगा क्या करके, हम कहते हैं इसको, सॉरी हम कहते हैं आप इसको ऐसे ले लीजिए, देखिए 3 बजा, 3:45 पे नहीं मानते हो तो कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी, ऐसे बन जाएगा जाकर के, तो भी समय तो 3 से 4 के बीच का ही है, 3:55 के आसपास या 3:50 के आसपास अपोजिट बनेंगे। ये घटना प्रत्येक घंटे जो है एक बार होगी, लेकिन ध्यान रखना,
देखिए ध्यान से, ये मानिए 6 बजा है, 6 से 7 के बीच में, 6 से लेके 7 बजे के बीच में ये दोनों सुइयां विपरीत नहीं होती। ये देखिए, मिनट की सुई चली 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 चली, 6 बज के कितना हो गया मान लीजिए 45, तो घंटे की सुई यहाँ पे हो जाएगी। आगे चली 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 12 पे आ गई, तो ये सुई कहाँ होगी 7 पे। 6 से 7 के बीच में दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। 12 घंटे में एक बार घटना हो गई और अगले 12 घंटे में एक बार, तो कितनी बार हो गई? 2 बार। 2 बार ये नहीं बना तो 24 में से -2 कर दिया तो 22 बार ये घटना घटती है। अब आइए एक बात और कर लेते जल्दी से। दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण या दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है। तो अगर हम बात करें कि ये कितनी बार मिलती हैं, मिलना हुआ या एक ही डायरेक्शन को फेस करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग, कोइंसाइड होना या 0 डिग्री का एंगल फॉर्म करना, यह घटना प्रत्येक घंटे एक बार घटती है। अब देखिए, जैसे 3 बजा है, 3 से 4 के बीच कब ये सुइयां मिलेंगी? अगर ये मिनट की सुई ऐसे चल के आ जाए 3:15 मिल जाएगी। 3:15 पे ना सही 3:16 पे मिल जाएगी, थोड़ा सा बढ़ जाएगी आपस में तो मिल जाएंगी ये जाकर के। कहने का मतलब 3 से 4 के बीच में सिर्फ एक बार मिलेंगी। इसके आगे अब मिनट की सुई आगे बढ़ जाएगी, फिर वो 12 पे आएगी तो तब तक 4 बज चुका होगा। लेकिन एक टाइमिंग ऐसी है जब ये नहीं मिलती है और वो ये टाइमिंग है, देखिए 12 बजे एक दूसरे पे है, आगे चलते हैं, मिनट की सुई चले आगे 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 और वापस जब आ रही होगी 12 बजे के बाद तो घंटे की सुई 1 के आसपास आ रही होगी और फिर ये मिनट की सुई वापस जाकर के 12 पे आ जाएगी और घंटे की सुई कहां होगी? 1 पर होगी। 12 से 1 के बीच में मिनट की सुई घंटे से ओवरलैप नहीं होती है और 12 घंटों में यह घटना एक बार तो 24 घंटों में 2 बार ये नहीं घटती है। इसलिए मिलती कितनी बार मिलती है? ये 22 बार। ठीक है, 22 बार दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री कोण, ये दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं? एक बार। और कब? प्रत्येक घंटे दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का एक बार बनता है। लेकिन चौबीस घंटे में यह घटना 22 बार होती है। क्लियर है इतना? अब देखिए,
कोण ज्ञात करने के लिए, कोण ज्ञात करने के लिए थीटा बराबर ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए। ये भी उसी से डेराइव होता है जो हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। इसको कंप्लीट कैसे डिराइव किया गया इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां m बराबर मैं आपको बता दूं, m बराबर हमारे मिनट है और जो h बराबर है वो घंटे हैं। और 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री इसको निकालने के लिए कुछ करना नहीं, बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा मैं जैसे ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन लेते हैं और जरा देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन है कि भाई मिनट की सुई द्वारा 29 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा। मिनट की सुई द्वारा 29 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा। तो हम इसको समझें अगर, तो भाई एक बात समझना कि मिनट की सुई द्वारा, अब देखो 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा क्या बच्चा आपको मेरी आवाज बिल्कुल प्रॉपर मिल रही है? स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट करके यस या नो बताइए। मैं चेक कर लेता हूं आपको मोबाइल पे कितनी मिल रही होगी। प्लीज कमेंट करिए, ठीक है? आवाज आ रही है? ओके, अब देखो मैंने क्या कहा आपको कि 1 मिनट में मिनट की जो सुई है एक मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का फॉर्म करती है? 6 डिग्री का फॉर्म करती है। क्लियर? अब बात ये आती है 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री और 1 मिनट बराबर होते कितने हैं? 60 सेकंड। आप ये कह सकते हो 60 सेकंड में मिनट की सुई कितने डिग्री फॉर्म करती है? 6 डिग्री फॉर्म करती है। तो आप कहो कि सर 1 सेकंड में इसके द्वारा बनाया गया एंगल कितना होगा बेटा? 6/60 यानी 1/10 1 सेकंड में। तो कह रहे भाई 29 सेकंड में कितना होगा? 29 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 1/10 इंटू 29 बराबर 2.9 डिग्री। 2.9 डिग्री। आवाज बेटा क्या लो हो गई? प्लीज कमेंट करें आप लोग। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको आवाज लो हो रही है? प्लेलिस्ट में बेटा ऐड नहीं हुए होंगे, मैं आज ऐड करवा दूंगा अगर ऐड नहीं हुए होंगे, ठीक है? डोंट वरी। क्या इस क्वेश्चन को पहले आप बताओ समझ पाए? एनी प्रॉब्लम? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज बताओ मुझे, ठीक है? अच्छा, अभी देखो मैंने क्या बोला, बहुत सिंपल बेटा। मिनट की सुई द्वारा 29 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा?
तो हमने अभी इस कॉन्सेप्ट को समझा था और देखा था कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट बराबर होते 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना, 6 डिग्री। तो 1 सेकेंड में मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण बेटा 6/60 यानी 1/10 डिग्री। तो बेटा 1 सेकेंड में अगर 1/10 डिग्री का कोण बनता है मिनट की सुई द्वारा, तो 29 सेकेंड में क्या बनेगा, 1/10 गुणे 29। आंसर क्या आएगा, 2.9। गॉट द आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते भाई, ये लो। कह रहे हैं ये बेटा 3/10 डिग्री है, ये 3/10 डिग्री, ठीक है, 3/10 डिग्री, और ये बेटा 10/3 डिग्री, ठीक है, 10/3 डिग्री, 120 डिग्री 3 डिग्री। अब देखिए कह घंटे की सुई के द्वारा 36 सेकंड में बनाया गया कोण। तो देखो भाई घंटे की सुई के द्वारा, पहले देखो 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बना कोण कितना होता है 1 मिनट में। 1 मिनट में घंटे की सुई के द्वारा बना कोण कितना होता है बेटा, 1/2 डिग्री। अब 1 मिनट बराबर आप जानते हो क्या होते हैं, 60 सेकेंड। आप ये भी कह सकते हो कि 60 सेकेंड में घंटे की सुई के द्वारा बना गया कोण बेटा कितना, 1/2 डिग्री। तो 1 सेकेंड में घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितना, 1/2 गुणे 60 सेकेंड में घंटे की सुई के द्वारा 1/2 डिग्री। तो बेटा 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 1/2/60। तो यहां ये आ जाएगा 1/120। अब कह रहे हैं 36 सेकेंड में घंटे की सुई के द्वारा 36 सेकेंड में, तो आगे चलते बेटा 36 सेकेंड में घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कोण बराबर 1/120 गुणे 36। बताइए इतना क्लियर है। आइए इसको सॉल्व कर ले बेटा। 6 चरंग 36, 6 दूनी 12, ठीक है, 2 तिया 6 और 2 7 20 बराबर कितना आया, 3/10 डिग्री। 3/10 डिग्री। क्या स्टूडेंट मेरी बात आपको समझ में आ रही है, क्वेश्चन क्लियर है? फटाफट कमेंट करके लिखिए कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर समझ में आया है तो प्लीज जल्दी से देखिए, मैंने एक एक बात को डिटेल में लिख रखा है। 1 मिनट में घंटे की सुई के द्वारा 1/2 डिग्री का कोण, 1 मिनट बराबर क्या होते हैं बेटा, 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड में घंटे की सुई के द्वारा 1/2 डिग्री। तो 1 सेकेंड में बेटा 1/2 गुणे 60 यानी 1/120 डिग्री का कोण। तो 36 सेकेंड में बेटा 1/120 गुणे 36 वैल्यू आएगी 3/10 डिग्री, और 3/10 डिग्री ऑप्शन 3 में गिवन है। ओके चलिए और लेते भाई एक क्वेश्चन, ये लो। घड़ी की मिनट सुई द्वारा 59 सेकेंड में बनाया गया कोण का मान क्या होगा, 59 सेकेंड में। तो हम ये कह सकते हैं बेटा 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना बेटा, 6 डिग्री। 60 सेकेंड में मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण 6 डिग्री। तो 1 सेकेंड में
मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण 6/60 बराबर 1/10 डिग्री का कोण। तो 59 59 सेकेंड में मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण बेटा 1/10 गुणे 59, तो बराबर क्या हो जाएगा 5.9 डिग्री। 5.9 सब डिग्री है बेटा, सारे डिग्री है, इन पर डिग्री का मिसिंग है। बताओ भाई, इतना मामला क्लियर है? यस और नो? इज इट क्लियर? बताओ। ओके, चलिए और आइए देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए जल्दी से। यदि वास्तविक समय 9:27 है तो दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा? देखिए मिरर इमेज का है, मिरर इमेज का है, कह क्या रहे हैं? हालांकि इसको ट्रिक से कर सकते, बहुत सिंपल, ट्रिक से सॉल्व कर देंगे तो बहुत ही सिंपल। एक बेसिक बात समझना, जैसे हम अगर देखें भाई स्थिति है क्या, ये 12 की है, ये 6, ये 3, ये 9, 9:27 का मतलब क्या होता है? देखो ये 4, ये 5, 25, 26, 27, तो मिनट की सुई तो ऐसे है और घंटे की सुई कुछ इस तरीके से होगी, जाहिर सी बात है। 10, 11, भाई ये 10 होंगे, ये 11 होंगे। तो इसका अपोजिट अगर आप देखें इधर गौर से, तो भाई ये इधर, इसका अपोजिट ये इधर बनेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, समय होगा 2 बजकर, तो 2 बजकर ये, यानी ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब इधर देखो ध्यान से, ये जो है 27 है, इसका तो अपोजिट इधर बनेगा ना, इधर। ये भाई 25, 26, 27, अभी 28, फिर 29, फिर 30, यानी कि इधर भी आप ऐसे ही पहला, दूसरा, तीसरा, 33, इसका अपोजिट ये बना। तो 2:33 मिरर में हमको दिखेगा। लेकिन सिंपल ट्रिक क्या है, अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात आए तो जो रियल टाइम दिया हो दैट इज 9:27, इसको आप 11:60 से माइनस कर दें। सबसे सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, 11:60 से माइनस कर दे, 60 ये मिनट रहेंगे बेटा, इनसे आपने सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ रहा है 33 मिनट, और 11 से 9 घटे कितना आ गया 2, 2:33 मिनट, दैट इज योर आंसर। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है स्टूडेंट्स? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, लेकिन कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।